जो बाघ हो और शेर नहीं खाके टैबलेट मरता हो खाके रणवा में गोलियां अरे बुलेट मरता हो खाके रणवा में गोलियां। शिक्षा से बढ़ना हथी यार बाबू शिक्षा से बढ़ना हथी यार बाबू चोरवा चोराई ना लूटेरा लूट पाई हो चोरवा। अभी हमारे साथ बिहार के एक बहुत अच्छे लेखक गायक गोपाल मौर्य हैं और ये बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के सामाजिक मुद्दा पर लिखते हैं और गाते भी हैं। ये इनका गाना और इनका लेखनी जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज मुझे ये राजगीर में मिले हैं, हालांकि मैं इनसे मिलने का बहुत दिन से प्रयास कर रहा था, लेकिन हमारा भी काम इतना होता है कि मिल नहीं पाते हैं। अभी हम यहाँ पर आए हुए थे तो ये मुझे मिल गए। सबसे पहले आपको सीके टीवी इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है सीके टीवी इंडिया को और सारे दर्शकों से, श्रोता भाइयों से, बहनों से, साथी मित्रों से गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे, आरजू करेंगे कि अधिक से अधिक भैया जी को मदद कीजिए, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके। यानी जो भी हो गीत शिक्षाप्रद हो, यानी कहने का मतलब कि वो गीत का जौना के गैला से ज्ञान न होखे, वो खाना का जौना के खैला से जान न होखे, वो जनाना का जेकर सम्मान न होखे और मर्दाना का जेकर स्वाभिमान न होखे। तो ये हैं गोपाल मौर्य, बहुत अच्छे लेखक हैं और ये जो है सामाजिक मुद्दा पर काफ़ी अच्छे लिखते भी हैं और गाते भी हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को कुछ गा कर भी सुना दीजिए। तो देखिए, बाबा साहब बतलाए हैं शिक्षा के बारे में कि शिक्षा से बड़ा हथियार कोई नहीं होता है। जो विकास के हर दरवाजे को खोलती है शिक्षा। इसी को भगवान बुद्ध बतलाए हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि। उनका नाम सिद्धार्थ था, सुगति था, लेकिन बुद्ध माने ज्ञान होता है और उनका ज्ञान निर्मल, निर्विकार, निश्चल ऐसा ज्ञान था। तो भगवान इसलिए बुद्धा ज्ञान के बारे में बतलाए हैं कि पहले ज्ञान के शरण में जाओ, फिर धम्मं शरणं गच्छामि, यानी प्रकृति के सत्य के शरण में जाओ। यानी जो परम सत्य होता है प्रकृति में, जैसे कोई पेड़ है, पेड़ के पास जाइएगा तो उसका धर्म यही है, उसका धर्म यही है कि कोई जाएगा तो उसे छाया देगा, फल फूल देगा, जलावन देगा। वो जाति धर्म संप्रदाय, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच नहीं देखता है। यही धम्म है। चाहे नदी के पास जाइएगा तो शीतल जल देगी, आपको तृप्त करेगी, वहाँ जाति धर्म कोई नहीं है। सूरज का प्रकाश आता है, किरण आती है, रोशनी आती है तो सबके लिए समान आती है। चाँद की चांदनी होती है तो सबके लिए समान होती है। उसी तरह से इंसान सारे समान होते हैं। और जाति में तो दो ही जाति होती है, एक महिला तो दूसरा पुरुष, तीसरा तो अपवाद में हो जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध बतलाए हैं कि मानव मानव एक समान होता है और 5 सील बताए हैं। तो अगर आपकी इच्छा हो तो सील के बारे में भी बतला दें। बहुत लोग जानते हैं इसके बारे में, वो इंटरनेट से आजकल ज़माना सील के बारे में ढूंढ लेते हैं, लेकिन आप एक अच्छा लेखक हैं, गायक हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। अच्छा, तो शिक्षा से बढ़कर के कोई बड़ा हथियार नहीं होता है। तो शिक्षा पर हम बोल रहे हैं कि एक गाना हमारे दर्शकों को सुनाइए। ऐसन है गुणवा पढ़ाई लिखाई, ऐसन है गुणवा पढ़ाई लिखाई, एकरा में बांटी ना भाई भौजाई, जे ना पढ़ी भाई वो पीछे पछताई, अपने पैर में कुल्हाड़ी चलाई। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले कसम खा लिया अपने धर्मपति राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फूले जी के साथ कि आजीवन बच्चा पैदा नहीं करूंगी, भारत के सारे बहुजन के बच्चों को अपना मानूंगी। उसी तरह से राष्ट्रमाता फातिमा शेख कसम खा लिया कि आजीवन कुंवारी रहूंगी, और कुंवारी रही और देश के बहुजन के सारे बच्चों को अपना बच्चा मान करके शिक्षा दान करती रही। इसलिए और यही घूम घूम करके कह रही थी कि पढ़ लिखलूर सीख, गुनावा सहूर सीख, पढ़ लिखलूर सीख, गुनावा सहूर
सीख, शिक्षा से बढ़ना हथियार ए बाबू, शिक्षा से बढ़ना हथियार ए बेटी। ऐसन ह गुनावा पढ़ाई या लिखाई, एकरा में बाटी नाही भाई भौजाई। चोरवा चोराई ना लुटेरा लूट पाई हो, चोरवा चोराई ना लुटेरा लूट पाई हो। ठगवा बनाई ना शिकार ए बाबू, शिक्षा से बढ़ना हथियार ए बाबू। शिक्षा ऐसी चीज है जो विकास के हर दरवाजे को खोलने वाली होती है। अगली बंद है कि शिक्षा विहीन आदमी पशु के समानावा, शिक्षा विहीन आदमी पशु के समानावा। अन्हरा बनल रहे रहते नया नावा। जिसके पास शिक्षा नहीं है, आप गुड़ लिख करके गोबर बताइएगा तो वो मान जाएगा। एकदम सही बात, आप 5,000 के, सही बात है, एकदम सही बात है। आप 5,000 के किसी लेटर पे, पत्र पे आप 5 लाख लिख करके सिग्नेचर कराइएगा तो सिग्नेचर तो बेचारा करेगा नहीं, अंगूठे का निशान जरूर दे देगा। इसलिए शिक्षा सबके लिए समान रूप से जरूरी है, चाहे बेटा हो या बेटी हो। शिक्षा विहीन आदमी पशु के समानावा, अन्हरा बनल रहे रहते नया नावा। शेरनी का दूध, शेरनी के दूध बाबा साहब बतलाए हो, शेरनी के दूध बाबा साहब बतलाए हो। करिला कलमिया से प्यार ए बाबू, शिक्षा से बढ़ना हथियार ए बाबू। पढ़ लिखलूर सीख गुनावा सहूर सीख, पढ़ लिखलूर सीख गुनावा सहूर सीख। शिक्षा से बढ़ना हथियार ए बाबू, शिक्षा से बढ़ना हथियार ए बाबू। चोरवा चोराई ना लुटेरा लूट पाई हो, चोरवा चोराई ना लुटेरा लूट पाई हो। ठगवा बनाई ना शिकार ए बाबू, ठगवा बनाई ना शिकार ए बाबू। शिक्षा से बढ़ना हथियार ए बाबू। बहुत बढ़िया। अब चाहते हैं कि और दूसरा मुद्दे पर भी एक आध गो गाना सुना दीजिए। अच्छा, तो कोई आपका विशेष मुद्दा भी है जगदेव बाबू? कोई भी सुनाइए जो हमारे देश के लिए अच्छा काम किए होंगे, जो महान क्रांति, जो हमारे समाज के लिए जो अच्छा काम किए हैं, उनके ऊपर भी गा सकते हैं। तो भारत के आन बान शान शोषितों के शान, भारत के आन बान शान शोषितों के शान भारत लेनिन जगदेव बाबू के प्रति कहना है। क्या कहना है? यही कहना है, जीता नहीं मर्द सर को झुका के, जीता नहीं मर्द मुंह है चुरा के। शोषित के शान बाबू जगदेव महान कहे, जीता नहीं मर्द तेल लगा के। जगदेव बाबू कहा करते थे बेशक कि शेर नहीं खा के जो
बाघ हो और शेर नहीं खाके टैबलेट मरता हो खाके रणवा में गोलियां अरे बुलेट मरता हो खाके रणवा में गोलियां देखता नहीं है रोटी बेटी को लुटाती बेशक अन्याय सामने वो तान लेता छाती चाहे किसी की बेटी हो किसी की बहन हो उसकी आबरू नीलाम होते हुए असमत नीलाम होते हुए मर्द कभी नहीं देख सकता है। जियो शेर। इसलिए कहना है कहना कि है? देखता नहीं है रोटी बेटी को लुटाती अन्याय सामने वो तान लेता छाती और फाड़ करके जुल्मों का हो और फाड़ करके जुल्मों का पेट मरता हो खाके रणवा में गोलियां बुलेट मारता हो खाके रणवा में गोलियां नेता के प्रति कहना चाहेंगे कि नेता वैसा हो ऐसा ना हो कि बेच के समाज जो कमाई खाए काली असत्ता की चमचागिरी करता ना दलाल नेता वो मर्द वो होता है कि सत्ता की चमचागिरी करता ना दलाली बेच के समाज ना कमाई करता काली और कुत्ते जैसे चाटना हो और कुत्ते जैसे चाटना पलट मारता हो खाके और रणवा में गोलियां बुलेट मारता हो खाके रणवा में गोलियां और मर्द ऐसा हो कैसा हो? मर्द ऐसा हो कि बेर बेर कांटा बोए बोए उसको भाला अगर बार बार जो कांटा बोता है तो मर्दों के लिए कहना है आप लोग सुने होंगे कि जो तो को कांटा बोए ताही बोए तू फूल लेकिन नहीं बेर बेर कांटा बोए ताही बोए तू भाला अरे तब जानेगा साला कि हम पड़े मर्द के बेर बेर कांटा बोए बो उसको भाला खाक में मिला दे बन के ज्वालामुखी ज्वाला श्री गोपाल करके हो और श्री गोपाल करके माटी में मरता हो खाके और रणवा में गोलियां बुलेट मारता हो खाके रणवा में गोलियां जय संविधान जय भारत महान जय भारत महान जय भारत महान। बहुत बढ़िया। आप इनका गोपाल मौर्य का ये सुन रहे थे, इसका अर्थ भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पता भी नहीं होगा। अच्छा जगदेव बाबू के बारे में अच्छा जगदेव बाबू शोषितों के आन बान शान जैसा कि बतलाए भारत के शोषितों के आन बान शान थे। शोषितों पे जुल्म अत्याचार नहीं देखना चाहते थे। इतना ही नहीं उस समय माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का जमाना था, प्रधानमंत्री थी, दिल्ली में मिलने के लिए बुलाई, जगदेव बाबू से बोली, जात की बात की कि जगदेव बाबू चाहे जितना नौकरी चाहो, थोड़ा मेहनत कश व्यक्ति है तो कोयलौरी में कुशवाहा के लिए ले लो, थोड़ा टेक्निकल माइंड का है तो बिजली विभाग में ले लो, और थोड़ा पढ़ा लिखा है, शरीर से हृष्ट पुष्ट है तो सबको दरोगा बना दो। बेशक इतना छूट दी। लेकिन जगदेव बाबू तुरंत जवाब दिए कि इस बात को दोहराना मत माननीय जी, जगदेव जात का नहीं जमात का पुजारी है, तो हम भारत के सारे शोषितों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। जैसा कि उस गीत में भी हम दिए थे कि मर्द की गीत गाती है दुनिया सदा, बेशक
मर्द की गीत गाती है दुनिया सदा, जिसने हिम्मत न हारा हिमालय हिलाया। खेल कर खून की होली गर्दिश से जो न गुलामी किया हंस के गोली को खाया। वैसे ही जंग जगदेव बागी रहे, आबरू के लिए एक नारा लगाया। और आज जब सही न गई तो मनुवादी से, तो अपनी गोली से पापी ने छलनी बनाया। जगदेव बाबू ऐसे हुआ करते थे, माने जिंदा उन लोगों के लिए जो गरीबों का, जो शोषितों का हक अधिकार खाया करता था, उनके लिए जिंदा जमराज की तरह खड़ा रहते थे। बेशक। उस तरह के मर्द थे। तो हमको मर्द बनना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए, और वैसे महापुरुषों को फॉलो करने के लिए कि भीख मांगने से अधिकार नहीं मिलता है। भीख क्यों मांग रहे हो गुनहगार की तरह? अरे छीन लो अपने हक को, अपने अधिकार की। क्या बात है। जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत महान, जय भारत महान, जय भारत महान। बात है। तो अभी आप गोपाल मौर्य का ये सुन रहे थे आवाज। ये गोपाल मौर्य हैं जो बिहार के ही रहने वाले हैं, और ये सामाजिक मुद्दा पर लिखते हैं और गाते हैं। आपको क्या कहना है, आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज, चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।